हम हैं यू भारत, हर वक्त सच के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं यू भारत और आपके साथ मैं हूं निशा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। कन्नौज पहुंचे अखिलेश, जनसभा को किया संबोधित। भाजपा पर तीखी टिप्पणी, कहा भाजपा झूठ का अंतर्राष्ट्रीय केंद्र। इटावा के आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष की ताजपोशी अवैध करार, पार्टी ने मांगा अनुशासनहीनता पर जवाब। बस्ती में पंचायत ने सुनाया तुगलकी फरमान, प्रेमी जोड़े को चप्पलों की माला पहनाकर घुमाने की दी सजा। कन्नौज में ससुर बना दुशासन, बहू से की मारपीट, फाड़े कपड़े, पुलिस नहीं कर रही कार्यवाही। आगरा में वायरल बुखार का कहर नहीं थम रहा, मौतों का सिलसिला हो चुकी है 11 से अधिक मौतें। अब खबरें विस्तार से। 2022 विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश आज अपनी राजनीतिक कर्मभूमि कन्नौज पहुंचे, जहां उन्होंने पार्टी संस्थापक सदस्य पूर्व विधायक स्वर्गीय कप्तान सिंह यादव की मूर्ति का अनावरण किया। इस मौके पर उन्होंने एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा सरकार पर तीखी टिप्पणी की और भाजपा को झूठ का अंतर्राष्ट्रीय केंद्र बताया। किसानों और नौजवानों को रोजगार, बेरोजगारी के मुद्दे पर भी भाजपा सरकार को घेरा। उन्होंने जनसभा में आए लोगों से अपील करते हुए कहा कि इस चुनाव में हमें बूथ बूथ पर लड़ाई लड़नी है। अगर हम लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो हम कामयाब नहीं होंगे। बहुत साजिशें होंगी, बहुत षड्यंत्र होंगे, तरह तरह की बातें होंगी, लेकिन याद रखना, ये चुनाव हमारे और आपके भविष्य का है। हमारा आपका भविष्य इसी चुनाव से जुड़ा है। अगर बीजेपी सोचती है कि वो बदलाव नहीं होने देंगे तो हमें कितनी भी साइकिल चलानी पड़े, हम बदलाव करके दिखाएंगे। साथ ही भाजपा द्वारा किसानों को 500 रुपये प्रति महीना देने पर उन्होंने कहा कि वो अपने समय में किसानों के परिवारों में माता बहनों को भी लाभ देने का काम करेंगे। ब्लॉक प्रमुख चुनाव में कन्नौज जिले में पत्रकार पर हुए हमले पर भी उन्होंने कहा कि सब पत्रकार साथी एक होकर भाजपा को हटाएंगे। महंतगिरी की मौत के मामले में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, वो भी साधु संत हैं। उनकी सरकार में 22 नहीं 40 साधुओं की हत्या हो चुकी है। तो आप कल्पना कीजिए प्रदेश में कानून व्यवस्था कैसी है। साथ ही सांख्य समाज के लोगों से कहा कि अगर हमारी सरकार बनी तो समाजवादी पार्टी भगवान बुद्ध की मूर्ति लगाने का काम करेगी और महाराणा प्रताप जी की भी प्रतिमा लगवाएंगे। हम जाट समाज के लोग कहकर के जा रहे हैं, समाजवादी सरकार बनेगी तो भगवान बुद्ध की उससे अच्छी मूर्ति लगाने का काम समाजवादी सरकार में होगा और झगड़े का काम नहीं करेंगे। घोड़े पर और महाराणा प्रताप जी की भी कहीं ना कहीं प्रतिमा लगवाएंगे। इटावा में आम आदमी पार्टी के स्वघोषित जिला अध्यक्ष अजय गुप्ता की ताजपोशी को हाईकमान ने अवैध घोषित कर दिया है। पार्टी की उत्तर प्रदेश इकाई के उपाध्यक्ष इंजीनियर मोहम्मद हैदर ने ये जानकारी दी। उन्होंने स्वघोषित जिला अध्यक्ष और कार्यकारिणी को अवैध करार देते हुए अनुशासनहीनता पर स्पष्टीकरण मांगा है। आपको बता दें कि इटावा में आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष संजीव शांकी हैं, लेकिन अजय गुप्ता ने खुद को जिला अध्यक्ष घोषित कर दिया था। बस्ती जिले के गौड़ थाना क्षेत्र के एक गांव में पंचायत की तुगलकी फरमान सुनाया। दलित नाबालिग प्रेमी जोड़े के चेहरे पर कालिक पोतकर चप्पलों की माला पहनाकर पूरे गांव में घुमाने की सजा सुनाई। गांव के किसी भी आदमी ने घटना का विरोध नहीं किया। बस्ती जिले के गौड़ थाना क्षेत्र के एक गांव में शर्मनाक मामला सामने आया है, जहां नाबालिग प्रेमी जोड़े को गांव वालों ने आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ लिया। प्रेमी जोड़े को गांव की पंचायत में मुजरिम की तरह पेश किया गया। पंचायत के सदस्यों ने प्रेमी जोड़े के चेहरे पर कालिक पोतकर चप्पलों की माला पहनाकर गांव में घुमाने का फरमान जारी किया है। पंचायत के फरमान का गांव वालों ने विरोध नहीं किया है और नाबालिग प्रेमी जोड़े को पूरे गांव में चेहरे पर कालिक पोतकर चप्पल की माला पहनकर घुमाया गया। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में 13 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है और 5 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है। बाकी आरोपियों की तलाश जारी है। एक अनुसूचित जाति की
बालिका जिसका अपनी ही गांव के अपनी ही बिरादरी अनुसूचित जाति के लड़के से प्रेम संबंध था, जिसके कारण गांव वालों ने इस घटना को देखा और लड़का और लड़की दोनों को कालिख पोत कर और उनके गले में जूते और चप्पलों की माला डाल के और गांव से बाहर सड़क के किनारे घुमाया। कई अज्ञात के खिलाफ सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। मौके पर तत्काल गौर पुलिस पहुंची और 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बाकी शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित कर दी गई है, जो कि लगातार दबिश दे रही है और शीघ्र ही बाकी जो भी इसमें दोषी हैं आरोपीगण सभी को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ कठोरतम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। कन्नौज के विष्णुगढ़ थाना क्षेत्र में महिला से चीरहरण का प्रयास किया गया। जमीनी विवाद में ससुर दुशासन बन गया। महिला की साड़ी खींचकर उसका चीरहरण करने का प्रयास किया गया। महिला से मारपीट भी की गई। महिला अपनी इज्जत बचाने के लिए गुहार लगाती रही, लेकिन मदद के लिए कोई सामने नहीं आया। इतना ही नहीं, महिला का आरोप यह भी है कि जब वो शिकायत करने थाने पहुंची तो वहां तैनात पुलिसकर्मियों ने भी उसके साथ अश्लीलता की। पीड़िता का आरोप है कि पुलिस भी कोई कार्यवाही नहीं कर रही है। आगरा जनपद के पिनहाट ब्लॉक क्षेत्र में तेजी से फैल रहे वायरल बुखार से हो रही बच्चों की मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। इससे चिंतित जिला अधिकारी दलबल के साथ पिनहाट पहुंचे और वायरल बुखार को रोकने की तैयारी का जायजा लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए। आगरा के पिनाहट ब्लॉक में लगातार वायरस बुखार के चलते अब तक 11 लोगों की मौतें हो चुकी है। मंगलवार को जिलाधिकारी आगरा प्रभु नारायण सिंह पिनहाट कस्बे में पहुंचे और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने बुखार के लिए स्वास्थ्य विभाग की चल रही तैयारियों का जायजा लिया। जिलाधिकारी ने रुककर मरीजों से बातचीत की और उन्हें हालचाल जाने। उन्होंने वायरस बुखार के लिए गांव-गांव एंटी लार्वा का छिड़काव करके गंदगी, कीचड़ और पानी जमा नहीं होने के निर्देश दिए ताकि मच्छर पनप ना सके। खेत में मिट्टी खुदाई से बने गड्ढे में डूबने से महिला की मौत हो गई। इससे पहले भी इसी गड्ढे में एक बच्चे की मौत हो चुकी है। इन घटनाओं के बाद गांव में कोहराम मचा हुआ है। यह मामला फिरोजाबाद जिले के थाना शिकोहाबाद क्षेत्र के नगला राजा राम का है। यह महादेवी सिंह सोच के लिए गई थी। इस स्थान पर खेत से मिट्टी की खुदाई करने से कई फीट गहरा गड्ढा हो गया, जिसमें पानी भरा था। खेत के किनारे से निकलते हुए महादेवी का पैर फिसल गया और वह गड्ढे में पानी में डूब गई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पिछले महीने भी इस गड्ढे में डूबकर शिवम नामक बच्चे की जान चली गई थी। घटना के बाद ग्रामीणों में कोहराम मचा हुआ है और वे तत्काल गड्ढे को भरने की मांग कर रहे हैं। ये तालाब में डूब गई। रात में बताने लेटर करने आई। क्या है, कुछ कम दिमाग है इनका, थोड़ा ज्यादा नहीं, वैसे हल्का। तो रात में भी उठ के आया थी वो। सुबह यहाँ पे लोग लेटर करने आए तब इन्होंने बताया। देख के पुलिस को सूचना दी है। अभी जसाने थाने में फोन किया था SHO को। क्या कह रहे हैं पुलिस? जो कह रहे हैं अभी भेज रहे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। हम हैं यू भारत, हर वक्त सच के साथ।